नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। कल महागठबंधन की बैठक हुई बिहार के राजधानी पटना में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। उससे पहले हमने एक तस्वीर देखी थी कि तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे। दिल्ली में आने के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की थी और वहां से जो खबर निकल के सामने आई है कि देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर के, तो इसी के साथ सीएम चेहरे को लेकर के और क्या दिशा होनी चाहिए चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, एनडीए को हराने के लिए, तो ये तमाम विषयों पर जो है वो बातचीत हुई है। और उसी के बाद ये जो महागठबंधन की बैठक हुई पटना में आरजेडी के मुख्यालय में, ये प्रस्तावित बैठक थी। इस प्रस्तावित बैठक में तमाम जितने भी महागठबंधन के दल हैं वो उसमें शामिल हुए और इसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन जो है इस बैठक के दौरान किया गया। इस बैठक में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई उसमें 13 सदस्य होंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख के तौर पर तेजस्वी यादव हैं, यानी कि वो तमाम चीजों पे फैसले करेंगे, सामंजस्य बिठाएंगे, दिशा निर्देश तय करेंगे, किस तरह से चुनावी मैदान में जाना है। इन सबको लेकर के जो है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में अपने 13 सदस्यों के साथ बातचीत विचार विमर्श करते हुए जो फाइनल फैसला होगा वो तेजस्वी यादव का होगा और ये कल की बैठक में फैसला लिया गया है। लेकिन यहीं से कई अहम सवाल जो है वो उभर करके सामने आ रहे हैं। पहला तो एक ये कि देखिए खटपट अभी से शुरू हो गई है। सभी दलों ने इसको लेकर के हामी तो भर दी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन कांग्रेस उसने अभी तक इसको लेकर के कुछ नहीं कहा है, ना हाँ कहा है न ना कहा है। ऐसे में ये खटपट वाली स्थिति जो है महागठबंधन में इससे पहले भी हमने देखी है, क्योंकि सीट बंटवारा, प्रमुख कौन होगा, कौन सा नियोजक रहेगा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, इस तरह की कई तस्वीरें जो है इससे पहले भी सामने आ चुकी है और ये लग भी रहा था कि ऐसी स्थिति तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि हर किसी की आइडियोलॉजी, हर किसी की विचारधारा, ये दोनों ही चीजें अलग होती हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है चुनावी मैदान में उतरना चाहता है, अपनी पार्टी को लेकर के चलना चाहता है और हर कोई चाहता है कि वो इस पूरे महागठबंधन का जो है वो नेतृत्व करे। लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है, किसी एक को ही कमान मिलेगी और ये महागठबंधन के दौरान जो बातें हुई हैं उसमें तेजस्वी यादव को इसमें प्रमुख बनाया गया है। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख ही आगे चल करके मुख्यमंत्री का चेहरा भी होंगे? भले इस पर अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं एकाएक यहां पर तेजस्वी यादव का जो ग्राफ है वो बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ऐसे बिहार में काफी मुखर जो है रहे हैं, हर बार नीतीश सरकार पर, मुख्यमंत्री नीतीश पर उनके तरफ से हमला जो है वो जारी रहा है। हर बार उनकी तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर के भी, यानी जो वक्फ कानून अभी बना उसको लेकर के भी मुखर होकर के वो मंचों से नजर आए। उन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा बिहार में नहीं हम होने देंगे, अगर हमारी सरकार बनेगी इस कानून को हम फाड़ देंगे। तो इस तरह से कई मुखर स्वर जो है, कई बातें जो है उनकी तरफ से सामने आती रही है, यानी कि पलटवार वो हमेशा से आगे बढ़ करके जो है वो करते रहे हैं। ऐसे में इतने एक्टिव मोड में रहने वाले तेजस्वी यादव को अब उनका ग्राफ बढ़ाते हुए उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा भी होंगे? इससे जब सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल पूछा तेजस्वी यादव से भी और कांग्रेस से भी, तो सीधे तौर पर कुछ कहते नहीं लेकिन गोलमोल जवाब देते हुए जरूर नजर आ गए हैं। लेकिन इन सबके बीच में आप ये समझिए कि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से इस बैठक से पहले भी इस तरह का बयान सामने आ गया था। उन्होंने कहा था कि देखिए तेजस्वी यादव जो है मेरे छोटे भाई हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था। तो ये एक तरह से सुगबुगाहट है पार्टी के अंदर होने वाली उठापटक को, खटपट को लेकर के, क्योंकि महागठबंधन है उसमें तमाम पार्टियां हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि देखिए आइडियोलॉजी, विचारधारा, पार्टी को लेकर के चले की बात जो है सब कुछ एक अलग अलग सी होती है। इन सब के बीच में क्या अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा? दूसरा सवाल यह है, क्योंकि देखिए पप्पू यादव की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखा गया है। कांग्रेस का पक्ष रखते हुए पप्पू यादव जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने चुनाव भी जीता और उसके बाद से देखिए पप्पू यादव हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं और 100 सीटों की मांग उन्होंने कर डाली कि 100 सीटें जो हैं
कांग्रेस को मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे में समझिए अगर 100 सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं, क्योंकि इससे पहले अगर पिछले हम चुनाव की बात कर ले तो 70 सीटें थी और 70 सीटों में भी उतना जो है जीत हासिल नहीं कर पाई थी कांग्रेस। क्या ऐसे में जो है पप्पू यादव जो कि निर्दलीय हैं, उन्होंने बाहर से ही समर्थन जो है वैसे तो सरकार नहीं है, जब पहले थी तो समर्थन दे रखा था, तो ऐसे में क्या पप्पू यादव की बात को यहाँ पर तमाम पार्टियां सुनेंगी, खास तौर से आरजेडी, खास तौर से तेजस्वी यादव? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ देखिए तेजस्वी यादव ने कल की बैठक में क्या कुछ बातें हुई उसका भी जिक्र किया, और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमने बात पलायन को लेकर के की, हमने बात बिहार के विकास को लेकर के की, हमने बात कानून व्यवस्था को लेकर के की। तो ये तमाम ऐसी बातें रही, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर कल हमारे चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, और उसके बाद अब इन्हीं मुद्दों के साथ जो है चुनावी मैदान में हम उतरेंगे। लेकिन दो सवाल जो अभी भी हर किसी के जहन में होंगे, मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, और दूसरा कि क्या कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार के अंदर में, क्या सहमति बन जाएगी महागठबंधन के अंदर में? इन सवालों के साथ आपको भी छोड़े चले जाते हैं, और आपको भी अगर कोई फीडबैक देना है, कोई अपने सजेशन यहाँ पर देने हैं, किसी सवाल का जवाब देना है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन और भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।